नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन में सबसे बड़ी गिरफ्तारी के दावे के पीछे असल कहानी क्या है। एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से 15 दिन की जो डेडलाइन दी गई है, इस डेडलाइन की असल बुनियाद क्या है, इस डेडलाइन के पूरा होने के बाद क्या होने वाला है, और अगर ये प्लान कामयाब हो गया, यानी जिस प्लान के मुतल्लिक ये 15 रोज़ा डेडलाइन दी गई है, तो ये प्लान किस तरह से पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें एक भौंचाल ला सकता है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन में एक अहम तरीन मामले के हवाले से जिसको एक गिरफ्तारी से भी जोड़ा जा रहा है, उसकी डेडलाइन का मामला क्या है और एक ताकतवर शख्सियत इस वक्त किस नौयत के दावे कर रही है। और ये जो ताकतवर शख्सियत है, इसका ताल्लुक़ आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज हलके हैं, जिन्हें पाकिस्तान के ताकतवर हलके भी कहा जाता है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, तो ये शख्सियत उनके बहुत करीब समझी जाती है। और अब इसने एक बहुत बड़ा दावा किया है और यकीनन इस दावे के पीछे कोई ना कोई बुनियाद होगी, क्योंकि इसी शख्सियत की हालिया दिनों में पाकिस्तान में कुछ बहुत अहम नौयत की मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में कुछ मुलाकातें तो ऐसी थीं जिनकी तफसीलात मीडिया में आईं, लेकिन कुछ मुलाकातें ऐसी भी थीं कि जिनकी तफसीलात को मीडिया पर नहीं लाया गया। अब चूँकि इस शख्सियत को इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब माना जाता है, इसी वजह से इस शख्सियत का ये जो दावा है 15 रोज़ की डेडलाइन के हवाले से, इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस भी किया जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और इससे जुड़ी कहानी क्या है, वो आज की वीडियो में आपको मुख्तसरन बताएंगे। तो मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का एक हाई प्रोफाइल विज़िट जो कि उन्होंने बरतानिया का करना था, यानी बरतानिया का जो एक प्लान किया गया था दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से, और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को ख़ुद फ़ोन कॉल करके इस दौरे की दावत दी थी। लेकिन ये दौरा तो मनसूख हो गया, लेकिन इस मामले में अब एक नया ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट उस मामले से जुड़ा है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा था कि अगर मुझे ख़ुद भी बरतानिया जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा और मियां नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म उनकी इस बात पर कोई इनकार नहीं कर पाएंगे। अब ये जो दौरा था जो मनसूख हुआ है, उसके मुतल्लिक भी बताया ये जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश ये थी कि एक तो ये भरपूर दौरा हो, यानी इसमें वफूद की सतह पर मुज़ाकरात वगैरह भी हों, कुछ एग्रीमेंट्स भी हों, लेकिन साथ ही मियां नवाज़ शरीफ के मामले पर भी बात हो। और ये जो मुलाकात तय की गई थी पहले पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान, उसके एजेंडे पर भी मियां नवाज़ शरीफ वाला मामला रखा जाए। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि बरतानिया की जानिब से ये कन्वे किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान बरतानिया आएँ, एक क्रिकेट मैच देखें, एक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करें। लेकिन फ़िलहाल जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, एक तो उन एग्रीमेंट्स के लिए दोनों जो अतराफ़ हैं यानी पाकिस्तान और बरतानिया, उनकी कोई ख़ास तैयारी नहीं है, ना कोई इस तरह के कलीदी नौयत के MOU साइन हो सकते हैं। और मियां नवाज़ शरीफ का मामला भी इस एजेंडे पर रखना मुनासिब नहीं है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो दौरा था बरतानिया का, इसको मनसूख करने का फ़ैसला किया। और इस हवाले से जो सफारती हलके हैं वो ये भी कहते हैं कि बरतानिया को
एक सख्त पैगाम देने की कोशिश की गई सफारती लेवल पर पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि बरतानिया का ख्याल ये था कि बरतानिया एक बहुत अहम मुल्क है, बरतानिया अमेरिका का इत्तेहादी भी है, आलमी जो सियासत है उसमें उसका बहुत असर व रसूख भी है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी और मुल्क के सरबराह के लिए बरतानिया का दौरा बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो बरतानिया का ख्याल ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिर्फ इन दो इवेंट्स की वजह से भी, यानी क्रिकेट मैच और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की वजह से भी ये दौरा कर लेंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ये दौरा मनसूख कर दिया। और हुकूमती हलकों ने ख़ुद ये ख़बरें फैलाईं कि चूँकि मियाँ नवाज शरीफ वाला मामला एजेंडे पर नहीं आ रहा था, इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने ये दौरा मनसूख कर दिया। लेकिन इस दौरे की मनसूखी के बाद अब मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से जो हुकूमती दावे हैं और उनकी जो पाकिस्तान को हवालगी करने का मामला है, इसमें एक ट्विस्ट आया है। और ये ट्विस्ट जुड़ा हुआ है शहजाद अकबर की पहले उन एफ़र्ट्स के साथ जिसमें उन्होंने बरतानवी होम सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा था। उसके साथ उन्होंने एक डोसियर भेजा था जिसको डोसियर ख़ुद शहजाद अकबर ने करार दिया था और ये कहा था कि ये दस्तावेजी सबूत हमने भेजे हैं बरतानवी होम सेक्रेटरी को, और वो जो दस्तावेज़ात भेजी गई थी वो असल में थी पाकिस्तान के जो अदालतें हैं उनके जो फ़ैसले आए मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर वो फ़ैसले जिनमें ये कहा गया था कि मियाँ नवाज शरीफ अब इश्तहारी हैं, अब वो मफरूर हैं और उनके वारंट जारी किए गए हैं। तो ये अदालती फ़ैसलों पर मुश्तमिल एक डोसियर भेजा गया था बरतानवी हुकाम को, बरतानवी होम सेक्रेटरी को, और उनसे कहा गया था कि आप इस डोसियर को देखें कि वो पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं मियाँ नवाज शरीफ, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को बरतानिया में रहने की इजाज़त ना दी जाए। वो पहले ही एक मेडिकल विज़िट वीज़े पर गए थे बरतानिया, उनका जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो चुका है, उनको अब नया पासपोर्ट भी जारी नहीं किया गया। तो पाकिस्तानी हुकूमत को इस मामले पर बड़ी तशवीश थी कि मियाँ नवाज शरीफ का वीज़ा कैसे एक्सटेंड हो गया, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत का ये दावा भी है कि मियाँ नवाज शरीफ का अब बरतानिया में कोई इलाज नहीं हो रहा। यानी जिस ग्राउंड पर और जिस बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ बरतानिया गए थे वो बुनियाद अब ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि जब इलाज ही नहीं हो रहा और मियाँ नवाज शरीफ सेहतयाब हो गए हैं और हमने तो उनको इलाज के लिए भेजा था, तो फिर आपने किस तरह से उनका वीज़ा एक्सटेंड किया है। और हम आपको ये डोसियर भी दे रहे हैं कि पाकिस्तानी अदालतों से वो मफरूर हैं और पाकिस्तानी अदालतों ने उनके वारंट जारी किए, जिन वारंट्स की तामील के लिए लंदन में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसने बहुत कोशिश की कि मियाँ नवाज शरीफ की जो लंदन वाली रिहाइशगाह है वहाँ जाकर उन वारंट्स की तामील करवाई जाए। लेकिन एक तो उन वारंट्स की तामील नहीं हो सकी, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकार हैं वो बार बार जाते रहे मियाँ नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर, वहाँ पर किसी ने वो वारंट्स जो हैं वो वसूल नहीं किए। दूसरी जानिब जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसने बरतानवी हुकाम की मदद लेने की भी कोशिश की और उनसे कहा कि आप हमारी मदद करें इन वारंट्स की तामील करवाने में, लेकिन बरतानवी हुकाम ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस मामले में बिल्कुल पाकिस्तानी हाई कमीशन की और पाकिस्तानी हुकाम की कोई मदद नहीं करेंगे। दूसरी जानिब हुसैन नवाज़ ने भी एक कानूनी मूव किया और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो स्टेटमेंट्स आते रहे मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उनको इस्तेमाल करते हुए और उनकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का जो क़याम है बरतानिया में बढ़ाने के लिए, उसको एक्सटेंड करवाने के लिए बड़ी बड़ी लीगल फर्म्स हायर की और इस तरह से उन्होंने होम डिपार्टमेंट में जो बरतानिया का है वहाँ मियाँ नवाज शरीफ का वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए और उनका क़याम बढ़ाने के लिए एक केस भी दायर कर दिया। अब ये पूरी सूरत हाल चल रही थी और लग ये रहा था कि अब मियाँ नवाज शरीफ को बरतानिया में रहने में कोई मसाइल नहीं होंगे और उनकी जो हवालगी के हवाले से पहले दावे किए गए थे हुकूमत की जानिब से कि जनवरी में दिस ईयर यानी 2021 जनवरी में हम मियाँ नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे। अब चूँकि उस वक्त पीडीएम की तहरीक भी अरूज पर थी तो शायद एक जवाबी बयानिया बनाने के लिए उस वक्त ये दावा किया गया कि जनवरी में तो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी जेलों में होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका जो कि
पाकिस्तान की जानिब से डोसियर भेजा गया था, पाकिस्तान की जानिब से जो रिक्वेस्ट की गई थी, उसके बावजूद बरतानिया ने मियाँ नवाज शरीफ के मामले पर साफ जवाब दिया। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ की जो अपीलें थीं वो मुस्तरद होने के बाद अब हुकूमती जो हलके हैं वो एक नया दावा कर रहे हैं और बड़ा मानी खेज़ दावा कर रहे हैं। इनमें एक तो बाबर आवान का ये कहना था कि अब लीगल ग्राउंड जो है बरतानिया में रहने के लिए मियाँ नवाज शरीफ के लिए ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो अपीलें थीं वो भी मुस्तरद कर दी हैं। दूसरी जानिब शहजाद अकबर ने भी यही दावा किया और ये कहा कि अब तो बिल्कुल उनके पास बरतानिया में रहने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है इसकी नकल हम भेजेंगे अब बरतानिया, और बरतानिया से कहेंगे कि इसकी बुनियाद पर आप मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला बड़ा क्लियर है और उनका जो उनकी अपील्स थी मियाँ नवाज शरीफ की उनको मुस्तरद कर दिया गया। ये तो था दावा शहजाद अकबर और बाबर आवान का। लेकिन असल जो 15 दिन की डेडलाइन है जिसको हमने आपको पहले बताया, जिसके मुतल्लिक कि ये शख्सियत दावा कर रहे हैं कि 15 दिन में मियाँ नवाज शरीफ की हवालगी के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है लंदन में। और ये जो शख्सियत हैं, चूँकि ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के भी बहुत करीब हैं और इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दरमियान ये पैगाम रसानी और राब्ता कारी का काम भी करते हैं। बल्कि कभी कभार अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कोई ऐसा पैगाम भिजवाना हो इस्टेब्लिशमेंट को, यानी अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के किसी इक़दाम से खुश नहीं हो तो फिर वो इसी शख्सियत का इस्तेमाल करते हैं और इसी के ज़रिए कुछ ऐसी बयानबाजी करवाते हैं जिससे इस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम दिलवाया जा सके। अब ये जो शख्सियत हैं, इन्होंने हाल ही में बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकातें भी की थीं और उन मुलाकातों में मियाँ नवाज शरीफ का मामला डिस्कस किया गया था। चूँकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुल्ज़िमान और मुजरमान की हवालगी का कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं है, तो इस वजह से पहले ये कहा जा रहा था कि चूँकि ये एग्रीमेंट नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान, इस वजह से मियाँ नवाज शरीफ को लंदन में गिरफ़्तार करवा के उनको पाकिस्तान लाना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मुआहिदा जो है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये जो शख्सियत है यानी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जिन्होंने पिछले 4 हफ़्तों में 3 मुलाकातें की हैं बरतानवी हाई कमिश्नर से, और इन मुलाकातों में उन्होंने ये कहा कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ का मामला टेकअप किया कि मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले किया जाए ताकि वो यहाँ आकर अपनी जो सज़ा है वो पूरी करें और बाकी जो उन्होंने जेल काटनी है वो यहाँ जेल काटें। तो अब उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज़ दावा किया है और इस दावे की बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान भिजवाया जा सकता है। और उनका कहना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला एक तरफ आ गया, दूसरा उन्होंने ये इंकशाफ किया है और ये दावा किया है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 15 दिन के अंदर, मैं इसको दोहराता हूँ, शेख रशीद के अल्फाज ये हैं कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 15 दिन के अंदर मुल्ज़िमान की हवालगी का मुआहिदा होने वाला है, जिसके नतीजे में शेख रशीद के बकौल मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की राह हमवार हो जाएगी और कानूनी रुकावटें दूर हो जाएंगी कि मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले जो नहीं किया जा रहा था, ये शेख रशीद का दावा है। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि बरतानिया की जानिब से किसी किस्म का ऐसा सिग्नल नहीं दिया गया कि मियाँ नवाज शरीफ को ये जो अब हालात बदले भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, तो इसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ को कोई उनका प्लान है पाकिस्तान के हवाले करने के मुतल्लिक, और ना ही ये जो 15 दिन में दावा किया जा रहा है मुजरमान की हवालगी का। तो ज़राए का ये कहना है कि चूँकि मियाँ नवाज शरीफ का केस जो है उसका एक सियासी पहलू भी है, ये बरतानवी हुकाम समझते हैं, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो सफारती ज़राए हैं उनका कहना है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उसमें अगरचे नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं वो तो मुस्तरद की गई हैं, लेकिन एक रिलीफ भी रखा गया है मियाँ नवाज शरीफ के लिए, और वो रिलीफ ये है कि आप जब पाकिस्तान आएंगे या गिरफ़्तारी देंगे या वैसे आएंगे
और यहाँ जब आप आएंगे तो उस सूरत में आप ये अपीलें दोबारा दायर कर सकते हैं। और जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ तो उसी वक्त आएंगे जब उनके लिए कुछ साजगार माहौल होगा, और अगर उनके लिए साजगार माहौल हुआ तो फिर वो ये अपीलें भी दायर कर देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।